अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। तो आज हम बात करेंगे एक्सरसाइज 8B के क्वेश्चन नंबर 13 की। मेरे पास ये बुक 1 है जिसको हम D1 भी बोलते हैं और इसका ये चैप्टर नंबर 8 चल रहा है जिसका नाम है परसेंटेज। तो इससे रिलेटेड कंटेंट मैं बहुत सारा डाल चुका हूँ पहले भी। मेरी चैनल पे चैप्टर नंबर 8 की प्लेलिस्ट में मौजूद है, वो आप लोग देख सकते हैं। आइए अब हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की स्टेटमेंट को। तो क्वेश्चन नंबर 13 का हमारे पास जो यहाँ पे लिखा हुआ है एवरी ईयर द वैल्यू ऑफ अ कंडोमिनियम इन सिंगापुर अप्रिशिएट्स बाय 15% ऑफ इट्स वैल्यू इन द प्रीवियस ईयर। वो कह रहे हैं हर साल सिंगापुर में 15% जो है वैल्यू अप्रिशिएट करती है किसकी, कंडोमिनियम की। कंडोमिनियम का मतलब होता है, इसको हम बेसिकली बोलते हैं एक प्राइवेट कम्प्लेक्स कह लें, एक प्राइवेट लैंड कह लें या एक प्राइवेट प्रॉपर्टी कह लें। और इसको कुछ हद तक फ्लैट्स और हाउसेज जैसा भी कहा जा सकता है, लेकिन वैसे ये उससे बहुत बड़ी होती है, एक बहुत बड़ा प्राइवेट लैंड होता है और उसके अंदर स्मॉल हाउस होल्ड यूनिट्स होते हैं, तो उसको हम बोल रहे होते हैं कंडोमिनियम। तो ये एक प्राइवेट आप प्रॉपर्टी समझ लें, एक बहुत बड़ी प्राइवेट प्रॉपर्टी है सिंगापुर में, जिसमें हर साल 15% वैल्यू जो है उसकी अप्रिशिएट करती है। अप्रिशिएट का मतलब होता है इंक्रीज़ करती है। किस लिहाज से? उसके लास्ट ईयर की वैल्यू के लिहाज से। यानी हर साल इस प्राइवेट प्रॉपर्टी की जो कीमत है वो 15% बढ़ जाती है पिछले साल के निस्बत। इफ़ द वैल्यू ऑफ कंडोमिनियम वॉज डॉलर दिस, अगर वो कह रहे हैं वैल्यू इतनी थी इस प्राइवेट प्रॉपर्टी की, कब? 2012 में। उन्होंने इतने डॉलर्स, जहाँ पे मैं वैल्यू जो है यहाँ पे लिखी हुई है कि 2012 में इतनी वैल्यू थी, अगर फाइंड इट्स वैल्यू इन 2010, तो बताएं इस कंडोमिनियम की, इस प्राइवेट प्रॉपर्टी की वैल्यू 2010 में कितनी रही होगी या कितनी थी। तो बेसिकली हमें ये डाटा बताया गया है कि हर साल 15% इस प्राइवेट प्रॉपर्टी की वैल्यू बढ़ रही है। तो अगर 2012 में इतनी वैल्यू है उसकी, तो बताएं 2010 में कितनी वैल्यू थी। यानी 2012 का डाटा गिवन है और 2010 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो ये जो 2010 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, हम इसी से स्टार्ट करेंगे। और क्योंकि हमें पता चल रहा है हर साल 15% इंक्रीज़ हो रहा है, तो हम हर साल 15% ऐड करते करते इस वैल्यू तक पहुँचेंगे और देखेंगे 2012 में कितनी वैल्यू बनती है इस प्राइवेट प्रॉपर्टी की, जिसको यहाँ पे कंडोमिनियम बोला गया है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो ये है मेरे पास क्वेश्चन नंबर 13 और मैं यहाँ पे लेट करने लगा हूँ क्योंकि मुझे वैल्यू फाइंड आउट करनी है 2010 की। तो मैं लेट कर लेता हूँ, तो मैं लेट कर रहा हूँ लेट दी वैल्यू ऑफ कंडोमिनियम बी एक्स। मैं उसको एक्स लेट कर रहा हूँ, कब की? 2010 में। 2010 में जो इस प्राइवेट प्रॉपर्टी की वैल्यू है, इस कंडोमिनियम की वैल्यू है, वो है एक्स। तो मैंने खुद से वैल्यू लेट करी है 2010 में। अब मुझे क्वेश्चन में बताया गया था कि हर साल इस प्राइवेट प्रॉपर्टी की वैल्यू जो है एक तरह की, वो 15% इंक्रीज़ करती है। तो अगर 2012 तक पहुँचना है तो 2010 के बाद जो नेक्स्ट ईयर आएगा वो आएगा 2011। तो मुझे अगर 2010 में उस प्रॉपर्टी की वैल्यू एक्स है, लेट से कोई भी, तो 2011 में उसमें 15% इजाफा होना चाहिए, उसमें ऐड होना चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन में गिवन डाटा में बताया गया है कि हर साल 15% वैल्यू बढ़ती है। तो आपको इस x में ऐड कर देना है इसका 15%। किसका? इस वैल्यू का 15%। तो 15% किसी भी वैल्यू को किस तरह निकालते हैं? उस 15 को, जितना परसेंट निकालना है उस वैल्यू से करते हैं मल्टीप्लाई। तो 15 को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो 15x हो जाएगा और उसको डिवाइड कर देते हैं 100 से, तो ये हो गया 15% ऑफ x। तो हर साल 15% ऑफ x बढ़ता है, तो इसलिए मैंने टोटल वैल्यू में उसका 15% निकाल कर उसमें ऐड करवा दिया। इसको आप सॉल्व कर लें, इनका आप सिंपल एलसीएम भी ले सकते हैं। 1 और 100 का एलसीएम जो है वो 100 ही आएगा। 100 टाइम्स 100 होता है, 100 को x से मल्टीप्लाई कराना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा बेसिकली 100x। ये वाला वैसे ही रहेगा क्योंकि नीचे इसके 100 ही है, वो 1 हो जाएगा। तो 100 + 15 हो जाएगा 115x और नीचे आ जाएगा यहाँ पे 100। और इस चीज़ को आप डेसिमल फॉर्म में भी आराम से लिख सकते हैं। नीचे 2 ज़ीरोज़ हैं, इसका मतलब डेसिमल यहाँ पे होना चाहिए क्योंकि उसके बाद भी 2 डिजिट्स होने चाहिए। तो ये हो जाएगा 1.15x। आप 115 को 100 पे डिवाइड कर लें तो भी आपको ये चीज़ मिल जाएगी। यानी 2011 में जो वैल्यू है इस प्राइवेट प्रॉपर्टी की, इस कंडोमिनियम की, वो 1.15x बनती है। अब चलते हैं 2012 में। तो 2012 के अंदर उन्होंने कहा हर साल, क्योंकि 15% बढ़ रही है, तो इस साल भी जो लास्ट वैल्यू होगी उस पर मज़ीद 15% बढ़ गया होगा। तो आप ये वाली ही वैल्यू लिखें
और इसमें फिर से ऐड करवा दें अब इस वैल्यू का 15%। वहाँ पे ओरिजिनल वैल्यू x थी तो उसका 15% ऐड करवाया था उसी वैल्यू में, तो अब वैल्यू चेंज हो चुकी है 2011 में, तो इसलिए अब नई वैल्यू है 1.15x। तो आप इसी में इसका 15% ऐड करवाएंगे। तो अब मैंने ये चीज़ तो लिख दी है, उसमें ऐड करवा रहा हूँ इसका 15%। तो इसका 15% कैसे निकलेगा, सेम प्रोसीजर, 15 को मल्टीप्लाई करवाएं उस वैल्यू से, तो वो यहाँ पे है 1.15x, और इसको डिवाइड करवा दें 100 के ऊपर। ठीक है, तो ये मैं यहाँ पे पहले ही सॉल्व कर देता हूँ यहाँ पे। तो देखिए मैंने 15 को मल्टीप्लाई करवाना है 1.15 से, और इसको डिवाइड करवा देना है 100 से। तो मेरे पास इसका आंसर आ रहा है, ये वाला बटन प्रेस करने के बाद 0.1725। तो मैं इसको लिख लेता हूँ यहाँ पे 1.15x वैसे ही, और उसमें ये सब सॉल्व करने के बाद इन दोनों को मल्टीप्लाई करके डिवाइड करने के बाद 100 पे मेरे पास आंसर आ रहा है 0.1725 और x। ये दोनों सेम वैल्यूज़ हैं, इनमें इन दोनों को भी ऐड कर दें। तो मैं इस वाली वैल्यू में ऐड कर देता हूँ ये वाली वैल्यू 1.15। तो आप देखिए मेरे पास आंसर बनेगा 1.3225। 1.3 आगे 22 है और यहाँ पे आ गया 5, और x साथ वैसे का वैसे ही रहेगा। इसका मतलब 2012 में इस कंडोमिनियम की जो वैल्यू बनती है वो 1.3225x बनती है। अब हमें क्वेश्चन के अंदर बताया गया था कि 2012 में जो वैल्यू है वो आपको गिवन थी, वो आपको पता था कि इन 2012, ठीक है, जो वैल्यू है कंडोमिनियम की वो उन्होंने आपको बताई हुई थी, वो थी ये जो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ। ये वैल्यू इतने डॉलर्स हमें बताए गए थे कि 2012 में उसकी वैल्यू है। तो ये जो वैल्यू आपने निकाली है ये भी तो 2012 की वैल्यू ही निकाली है ना, इसका मतलब ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यूज़ इक्वल होंगी। तो आप इन दोनों को इक्वल रख लें, यहाँ पे आप रख लें 1.3225x इक्वल टू ये वैल्यू। तो ये देखिए मैंने ये डॉलर्स में जो वैल्यूज़ यहाँ पे गिवन है दोनों को रख लिया इक्वल। अब आपको 2010 की वैल्यू चाहिए और वो उसका नाम x रखा हुआ है, तो उसी लिहाज से मुझे यहाँ पे x फाइंड आउट करना है। आप इस वैल्यू से दोनों साइड्स पे डिवाइड भी करवा सकते हैं, या सिंपल कह लें ये मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाके इसको आपको डिवाइड कराना पड़ेगा। तो आप इस वैल्यू को डिवाइड करवा दें इस वाली वैल्यू से, ये वहाँ जाके एक तरह की हो गई डिवाइड। ठीक है, और तो यहाँ पर मैं इसको कर लेता हूँ। तो मेरे पास ये वैल्यू है बेसिकली 899,300, और इसको मैं डिवाइड करवा रहा हूँ बेसिकली 1.3225 पे। ठीक है, तो मेरे पास ये वैल्यू आ गई, ये मेरे पास इसका आंसर होगा, यानी ये अप्रॉक्सीमेटली कितने डॉलर्स बनते हैं, ये बन गए इतने। तो जो वैल्यू हमने फाइंड आउट करनी थी 2010 में इस प्रॉपर्टी की, तो वो हमने फाइंड आउट कर ली है, वो है इतने डॉलर्स आपके पास। तो x की यही वैल्यूज़ है जो हमने आंसर के तौर पे बतानी थी, तो ये वो वैल्यू बनेगी जो इस प्राइवेट प्रॉपर्टी की होगी 2010 में।